अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली पे एज सच कोई चेंजेस नहीं है मेजर। जो ऊपर की साइड है वो लिमिटेड है until and unless we close a weekly above 43,811 points, which is the 0.236 level on the Fibonacci. If you retrace it all the way from March 2020 lows to the upside, जहाँ पे हमारे जून 14 के हाइस थे। सो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड है अपसाइड जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं मिलता। डाउन साइड में वही 200 सिंपल मूविंग एवरेज रेंज के तौर पे रहेगी, विच इज़ ऑल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.382 लेवल एट 40,612 पॉइंट्स। डेली में चल के देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डेली के अंदर एक पुल बैक जो है वो रेडी हो रहा है, गेयर अप हो रहा है, और उसके लिए जो आवरली टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको इसके बाद लेकर चलता हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि कॉन्फ्लुएंसेस आपने कैसे देखने हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में एक पुश टू दी अपसाइड आया, जो कि मैं आवरली में आपको बताता हूँ कि डाइवर्जेंस मैंने आपको जो स्पॉट करके बताई थी लास्ट टाइम भी। डेली में एज सच हमारे पास जो प्रीवियसली कोई एज डाइवर्जेंस नहीं है, सिवाय इसके कि एक फार क्राई है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और उस दोनों में ऑफ कोर्स यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे लोकल टॉप है, एक लोकल टॉप यहाँ पे है, जबकि ये लोकल टॉप काफ़ी नीचे है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास यहाँ पे RSI जो है वो काफ़ी ऊपर है फ्रॉम दिस पॉइंट। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्जेंस, लेकिन इट्स अ प्रिटी फार क्राई, क्योंकि हमारे पास बीच में मल्टीपल लोकल स्पाइक हाइज बने हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है डाइवर्जेंस इनके बीच में नहीं देखी जाती। मोस्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि जो इमीडिएट रेलिवेंट होते हैं पॉइंट्स वो ज़्यादा कैच किए जाते हैं। उस तरह जो हमारे पास फार क्राई फ्रॉम लाइक मंथ्स अगो, उसमें भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, जो मैंने आवरली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस पॉइंट, तो RSI काफ़ी नीचे आ चुकी हुई थी। यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास उस पॉइंट के साथ जो प्रीवियसली है उसके साथ रेलिवेंट पॉइंट ये है RSI का, जबकि प्रीवियस जो RSI थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी, प्राइस एक्शन काफ़ी ऊपर था। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी लोकल लो बनेगा फौरी तौर पे वापस पुश ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ जो पुश आएगा उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी इन 2 पॉइंट्स के साथ। यू कैन सी कि एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन हुई है ऑन द डॉट। तो वहाँ पे आपके पास अब ये मॉनिटर करने के लिए ऊपर साइड, ऊपर की तरफ को आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन मिल गई है आपको, ठीक है। इसके साथ जब तक ये ब्रेक नहीं होती फर्दर अपसाइड है वो लिमिटेड ही रहेगी, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम ले लें, डेली टाइम फ्रेम ले लें। सो द फर्स्ट थिंग नीड्स टू हैपन ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं होगा, ऊपर की तरफ फर्दर मूवमेंट नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ अब आपके पास एक बहुत वाज़ेह स्ट्रक्चर मौजूद है। जिस तरह के मैं कह रहा था कि साइडवेज जाना मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है, और साइडवेज में जाएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर बिल्ट होगा, स्ट्रक्चर बिल्ट होगा तो वी विल हैव टू सी या अबाइड बाय दो सपोर्ट लेवल्स और दो रेजिस्टेंस लेवल्स। अब आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ आ गया, और ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल आ गई है ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यू कैन ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टच पॉइंट वही टच पॉइंट है जो इसका टॉप पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन बनती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। एनी सॉर्ट ऑफ क्लोजेस बिलो द स्ट्रक्चर विच इज़ समवेयर अराउंड 42,775 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, इसके नीचे जैसे कोई क्लोज मिलेगा आपको आवरली टाइम फ्रेम पे, यू वुड सी मार्केट गेटिंग अ लिटिल बेरिश एंड कमिंग डाउन। उसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास इसके ऊपर एक रीडिस्ट्रीब्यूशन या एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बन जाए, विच मीन्स कि हमारे पास इस लाइन और ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन के दरमियान में एक पैटर्न बन जाए, जो कि फॉर नाउ थोड़ा बेरिश नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर इसको हम असेस कर लें या एज्यूम कर लें बिफोर हैंड, तो दिस कुड बी समवॉट ऑफ ए डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसका और इसका जो चांसेस हैं ब्रेकडाउन के 70% दैट इज़ टू दी डाउन साइड। सो उसको देखते हुए यू कुड से कि दिस मे टर्न आउट टू बी बेरिश until and unless we break above this trend line। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक जो है ना ऊपर करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ आनी है, तो हमारे पास जो उससे पहले इसका ब्रेक नहीं होता तो इट्स गोइंग टू गेट अ बेरिश पैटर्न, और वो बेरिश पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक करवा देगा दोबारा, जिसकी वजह से हमारा जो एक सिनेरियो बनता है ऑफ अ बुल फ्लैग, ठीक है, कि दिस इज़ अ पोल एंड दिस माइट बिकम ए बुल फ्लैग। ये एजम्पशंस हैं, इसको आप जो है कंपेयर या आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा विद ए टेक्निकल एनालिसिस। दिस इज़ जस्ट एन एजम्पशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू लुक या एंटिसिपेट द पैटर्न्स बिफोर दे हैपन, बिकॉज दैट्स वेयर द रियल मनी इज़ मेड बिटवीन द रेंजेस। सो यहाँ पे आपके पास एक बुल फ्लैग भी बन सकता है,
और बुल फ्लैग जो है वो उसका भी फेलियर वही पॉइंट है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, इसलिए स्ट्रक्चर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपकी बायस क्रिएट करने में टू बोथ साइड्स। इफ़ ए हैपन्स यू डू ए, इफ़ बी हैपन्स यू डू बी। नीचे की तरफ ब्रेक होता है यू कैन गो शॉर्ट, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है यू कैन गो लॉन्ग। इन बिटवीन यू हैव अ रेंज, ठीक है। उसको रेंज को आप उतनी देर अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज़ हाउ नॉर्मली थिंग्स गो। सो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हमारे पास वही लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी आवली में, ये ब्रेक अगर करती है 42,775, तो आपको डेली टाइम फ्रेम में जो है ये एक डबल टॉप सिनेरियो, जिसमें ये जो है वो लोअर हाई है, ये थोड़ा सा हायर है, और एक डबल टॉप सिनेरियो के साथ मार्केट जो है वो थोड़ा वापस नीचे की तरफ क्रॉल बैक कर सकती है। और वहाँ पे आपके पास जो एक मिड टू लॉन्ग टर्म आप कह लीजिए कि जो आपके पास एक बायस क्रिएट करने का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस लाइन, जिसको मैंने आपको पिछली 2-4 वीडियो से दिखाता आ रहा हूँ कि हमारे पास ये जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस साबित हुई है मल्टीपल पॉइंट्स पे, उसको जब ब्रेक किया तो वापस अभी तक रीटेस्ट नहीं किया हुआ। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन कम डाउन एंड रीटेस्ट इट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। अगर हमारे पास वही 42,775 पॉइंट्स का जो लेवल है दैट ब्रेक्स, और उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज करती है इन दैट केस ओनली। और उसके साथ हमारे पास 50 सिंपल ये ऑरेंज मूविंग एवरेज भी उसके साथ कॉन्फ्लुएंस में है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ से एक दफ़ा हमारे पास बाउंस करके मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाए तो देयर कैन बी वंडर्स हैपनिंग, क्योंकि उसमें हमारे पास जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो ये पर्पल वाली है, और ऑरेंज वाली 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये ऑरेंज जो मूविंग एवरेज है, दिस इज़ गोइंग टू crawl up slowly and then finally cross this 200 simple moving average to the upside, which is going to initiate the golden cross in the moving averages। और golden cross जो है that is an ultimate thing जिसके अंदर जो है मार्केट उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करती है in any case, चाहे डेथ क्रॉस हो चाहे बुल क्रॉस हो। सो वी कैन हैव अ बुलिश क्रॉस या गोल्डन क्रॉस इसको आप कह लें इन कमिंग टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का यहाँ पे सस्टेन करना या ऊपर रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन नीचे आता है तो ये मूविंग एवरेज वापस कर्ल डाउन कर जाएगी। सो उसके लिए यहाँ पे सस्टेन करना और थोड़ा ऊपर जाना ज़रूरी है कि हम इसको गोल्डन क्रॉस में बदल सकें। मैकडी में जो है हमारे पास ऑसिलेटर जो है इट्स क्लोजिंग इट्स माउथ, और एक क्रॉस डाउन होने वाला है अगले कुछ दिनों में। अगर तो मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गई नीचे की तरफ, विच मीन्स के वही लेवल जो यहाँ पे आवरली में अगर वो ब्रेक कर गया तो ये क्रॉस डाउन भी हो जाएगा ऑन द मैकडी, और उसके बाद फर्दर जो हमारे पास आप कह लीजिए कि जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो टू द डाउन साइड या इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बढ़ जाएंगे इन कमिंग डेज एंड वीक्स। वीकली में जब तक 43,811 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलते, एक से दो या उसको सस्टेन करने के बाद एक सपोर्ट के तौर पे इसको रीटेस्ट नहीं कर लेते, तब तक मार्केट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कोई ऐसा सच मेजर मूव नहीं दे सकती। हाँ, अलबत्ता नीचे की तरफ जिस तरह के अगर मैंने बताया कि आपके पास ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है इसको वापस सपोर्ट के तौर पे टेस्ट करने के चक्कर में, तो आपके पास जो वीकली है उसमें वी आर गोइंग टू अगेन गेट अ बेरिश पिक्चर, जिसमें ये एक सीक्वेंशियल लोअर हाई बन जाएगा इन दीज लोअर हाई फॉर्मेशंस, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर बेरिश थिंग ऑन द वीकली साइड। और अगर हमारे पास बुलिश साइड है तो मैंने आपको बताया कि बुलिश साइड में हमारे पास जो बेस्ट इस टाइम केस सिनेरियो होना चाहिए, दैट इज़ कि हम इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करें ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम और थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजीद बिल्ड करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बजाय रीक्यूमुलेशन पैटर्न की तरफ जाएं, और उसके बाद मार्केट जो है वो इस ग्रीन जो लाइन है इसको जितनी जल्दी हो सके ब्रेक कर दे टू दी अपसाइड, बिकॉज दिस इज़ सूनर और लेटर गोइंग टू देन टर्न आउट into a descending triangle which is a bearish pattern. So just keep that in mind. Although अभी कोई ऐसा कोई वर्स्ट सिचुएशन पैदा नहीं हुई है किसी भी टाइम फ्रेम पे, आवरली भी इज़ लुकिंग गुड, डेली इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, वीकली भी अच्छी लग रही है। लेकिन मैं आपको दोनों साइड्स, मेरा एज ए टेक्निकल एनालिस्ट ये काम है कि आपको दोनों साइड्स दिखा सकूं कि दोनों साइड पे रिस्क क्या है और रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो अगर हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं, लेट्स नाउ सपोज एक हाइपोथेटिकल चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बुल फ्लैग बनता है, ठीक है, और ये ब्रेक टू दी अपसाइड करता है, तो व्हाट आर द चांसेस। सो इसका जो मेजर्ड मूव होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द पोल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्लैग। सो दिस इज़ हाउ इट्स कॉल्ड बुल फ्लैग, और इसको आप इस तरह से करके मेजर करेंगे और जहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे आप इसको रख देंगे। सो दिस कॉल्स आउट फॉर ऑल द वे अ मूव टू दी 47,581 लेवल, ठीक है। 47,500 पॉइंट्स के लेवल तक ये मूव जा सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली ब्रेक टू दी अपसाइड करते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो समवेयर अराउंड द सेम लेवल
ये तकरीबन 46,900 पॉइंट्स है, या इसको आप राउंड फिगर 47,000 पॉइंट्स कह सकते हैं, जबकि इस बुल फ्लैग का टारगेट 47,500 पॉइंट्स है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में ये वही पॉइंट बनता है जो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास ये। और अगर ये बुल फ्लैग ब्रेक करता है, ये उसी तरह जिस तरह आवरली पे हमने शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे देखा है, मूव वही है जो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। और आपके पास डेली में ये कंफर्म हो जाएगा वंस वी क्लोज अबव दी लेवल्स, जो कि हमारे पास प्रीवियसली ये वाले पॉइंट्स बनता है, उसमें आपके पास जो पहला टेल्टल साइन है तो वो आवरली पे ऑफ कोर्स आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट के साथ कॉन्फ्लुएंस है। नाउ इफ़ दिस हैपन्स, अगर ये जिस तरह मैंने आपको एस्यूम करके बताया है कि अगर ये ऐसा होता है, ये बुल फ्लैग बनता है और ये ब्रेक अपवर्ड्स करता है, तो यू कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो टेक आउट हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास वीकली पे ये वाला पॉइंट टेक आउट हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स के मतलब होने का मतलब ये है कि मार्केट विल अगेन बिकम मैक्रो, या एटलीस्ट मिड टर्म टू मैक्रो टर्म जो है वो बुलिशनेस वापस मार्केट के अंदर रिटर्न हो जाएगी, एंड दैट्स वेयर द बिग मनी जंप्स इन एज वेल। सो डू कीप एन आई ऑन दिस वन। आवरली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर ये ब्रेक डाउन करता है, यू नो व्हाट टू डू, और अगर ये ब्रेक टू दी अपसाइड करता है, यू नो व्हाट टू लुक फॉर। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।